आगे पॉइंट है, अहिंसा परमो धर्म। बड़ी अच्छी बात है, पर केवल मुंह से बोल देने से ही या केवल जीव हत्या त्याग अर्थात मछली मांस ना खाने से ही अहिंसा नहीं हो जाती है। अहिंसा उसी समय ठीक ठीक होती है जब समस्त भूत प्राण मात्र में ईश्वर दर्शन अर्थात आत्मानुभूति होती है। अहिंसा परमो धर्म बोला गया है, हमारा परम धर्म है अहिंसा में रहना। तो अहिंसा का स्थूल अर्थ लोग समझते हैं किसी को जान से ना मारना, वो अहिंसा समझते हैं। किसी के प्राण ले लिए, जान से मार दिया, जैसे हिंसा कर दी। तो बच्चों को शुरू से सिखाते हैं, बेटा कीड़े मकोड़े को भी नहीं मारो, तितली नहीं पकड़ो, पकड़ने से उसके पंख ऐसे हैं कि मर जाएगी जल्दी, चींटी को ना मारो, बच के चलो, किसी को मारना नहीं चाहिए, किसी को चोट भी नहीं पहुंचाओ। जान से मारने की तो बात अलग है, किसी को चोट भी ना पहुंचाओ। लोग जानवरों को कोई पत्थर मारेगा, कोई डंडा मारेगा, कोई सताएगा, तो वो हिंसा कहलाती है कि हिंसात्मक प्रवृत्ति है। तो उससे बचने के लिए बाहर से किसी को चोट भी ना पहुंचाई जाए और ना ही किसी के प्राण लिए जाए। वो हमें पक्का कराया जाता है कि ये अहिंसा है। थोड़ा सा और बच्चे बड़े होते हैं फिर सिखाया जाता है कि पेड़ पौधों को भी नहीं तोड़ो, उनमें भी जान होती है। शाम के समय पेड़ को ना छुओ, पत्तों को ना छुओ, वो शाम को सो जाते हैं, सोए हुए को नहीं जगाओ, वो नींद में है। मतलब कि ताकि आप पेड़ पौधों में भी है प्राण, उसको समझो और उसकी भी हिंसा नहीं करो। हरे पेड़ नहीं काटो, पेड़ तो अपने आप ही हमको अपनी कुछ डालियाँ सुखा के हमारे लिए छोड़ देते हैं। पेड़ों में आप देखो कुछ डालियाँ सूखती रहती हैं, कुछ नई आती रहती हैं। सूखी हुई डालियों को लोग तोड़ के अपना ईंधन के काम में लेते हैं और बाकी पेड़ में अपनी नई डालियाँ फिर आ जाती हैं। भगवान ने तो उनको वरदान दिया है कि आप हमेशा, आपकी वृद्धि होती ही रहेगी, जड़ से जुड़े हो तुम्हारी वृद्धि होती रहेगी। तो फिर ये सिखाया जाता है कि पेड़ पौधों में भी प्राण हैं, उनको भी ना सताओ, फूलों को भी ना तोड़ो, पत्तों को भी ना तोड़ो, ये भी गलत है। तो ऐसे ऐसे करके सिखाते हैं। और जब आप आगे बढ़ते हैं, पढ़ाई करते हो, फिर साथ में आगे सत्संग में आध्यात्म की पढ़ाई पढ़ते हो, तो समझ में आता है कि किसी को भी किसी भी प्रकार से कष्ट नहीं देना चाहिए, वो हिंसा ही है। और किसी की प्रसन्नता को भी अगर हमने कम किया, वो भी हमने हिंसा की। आपने किसी को शब्द ऐसे बोल दिए जिससे उसको चोट लगी, आपने उसको उसके साथ व्यवहार ऐसा किया जिससे उसको मन में कष्ट हुआ, तो ये भी जैसे आपने हिंसा की। तुम्हारे कारण से कोई खुश बैठा था, हंसता मुस्कुराता, उसका मूड अच्छा था, तुमने जाके ऐसा कुछ व्यवहार किया, ऐसा कुछ बोला जिससे अगले के अंदर में भी परेशानी, दुख उत्पन्न हो गया और वो अति जैसे कष्ट में आया उसका मन, तो ये हमने हिंसा की। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात बताई जाती है, महात्मा गांधी के पास के साथ उनको जाना था कहीं। महात्मा गांधी उनके घर पहुंच गए तो देखा कि अभी तक तो वो तैयार नहीं हुए हैं, उनको इंतज़ार करना पड़ा, देर लग गई उनको तैयार होके आने में। तो ऐसे हंस के महात्मा गांधी ने कहा रविन्द्रनाथ टैगोर से कि अरे स्त्रियां तैयार होने में बहुत समय लगाती हैं, तुमने ऐसा इतना समय क्यों लगाया, तुम तो स्त्रियों की तरह देर तक तैयार हो रहे थे। ऐसे हम मजाक में हंस के कहा। तब रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि देखो आप तो अहिंसा के पुजारी हो, आप अहिंसा आपके लिए है कि अहिंसा नहीं करनी है, लेकिन मैं तो तुमसे भी ज़्यादा अहिंसा का पुजारी हूँ। मैं इसलिए अच्छे से तैयार हो रहा था कि मेरा अस्त व्यस्त चेहरा, अस्त व्यस्त बाल, अस्त व्यस्त कपड़े, अगर कुछ भी ऐसे कोई देखेगा और देख के अगर किसी के मन में हल्का सा भी ये विचार आया कि आज ये ऐसे अस्त व्यस्त से क्यों हैं, ढंग से तैयार क्यों नहीं हुए, एक सेकंड को भी अगर किसी के मन में मुझे देख के ये विचार आया, तो ये भी जैसे मैंने हिंसा कर दी। क्योंकि उनके बाल भी थोड़े बड़े बड़े थे, उनको बालों को अच्छे से संवारना पड़ता था, रविन्द्रनाथ टैगोर के बाल। तो
अगर हम अच्छे से ड्रेसअप होके नहीं जाते हैं और हमको देखिए कोई बोले कैसे आ गया ये, आज ढंग से कपड़े भी नहीं पहने हैं, तो इतना भी अगर किसी के मन में विचार आया तो भी समझो आपने हिंसा कर दी, क्योंकि वो तो खुश था, प्रसन्न था, या ज्ञान में है, कोई तो भगवत भाव में है, आत्मा में है, फिर वो आपके बाहर के जो भी वेशभूषा है, चेहरे की आपकी भाव जो भी है, भंगिमा जो भी आपकी चेहरे की है, या आपके बाल अस्त व्यस्त हैं, तो वो देख के वो थोड़ी देर के लिए तो अभी अपनी आत्मा से हटके देह में आया, तो ये भी हमने हिंसा ही कर दी। तो ज्ञान में जब हम आते हैं तो हम हिंसा का और अहिंसा का बड़ा व्यापक रूप हमको सुनाया जाता है। केवल किसी के प्राण लेना ही हिंसा नहीं होती, या शरीर से किसी को मारना पीटना हिंसा नहीं होती, लेकिन किसी का दिल दुखाना और किसी के मन को कष्ट पहुंचाना किसी भी प्रकार से, तो वो सब हिंसा में ही आता है। और इनसे सबसे हमको बचना है। लोग क्या बोलते हैं कि अब तो हमने अहिंसा का व्रत ले लिया, अब हमने नॉनवेज खाना छोड़ दिया है। वो तो अच्छी बात है, आपने नॉनवेज खाना छोड़ दिया तो आपको वेज चीज़ों में अच्छा लग रहा है, वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। और आपको नहीं मन करता है आप नहीं खाओ, जिसका मन करता है वो खाता है। वो हर एक की अपनी समझ है और हर एक की अपनी पसंद है। तो आप सोचो कि मैं जो हूँ अहिंसा का पुजारी हो गया अब, लेकिन गुरुजी बोलते थे तुम्हारे व्यवहार से किसी का खून सूख गया तो तुमने उसका उतना खून पी लिया ना। मान लो एग्जाम्पल ऐसे हंसी में देते थे कि मान लो पहले ज़माने में तो क्या होता था ना, जो बहुएं होती थी वो अपने सास नंदों के द्वारा सताई जाती थी। अभी उल्टा है ज़माना, अभी उनका ज़माना आता है तो बहुओं का आता है। बहुएं ज़्यादातर अपने बड़े बुज़ुर्गों को सताती हुई ज़्यादा दिखती हैं, और जहाँ नहीं सताता है कोई भी तो वो भी परिवार हम देखते हैं, सब लोग बड़े अच्छे से मिलते हैं तालमेल से। तो गुरुजी बोलते थे मान लो तुम्हारे घर में शादी करके कोई बहू आती है, वो 50 किलो उसका वज़न था, और आके तुम्हारे घर में आ गई, फिर वो तुमने उसको दुखी किया, परेशान किया। मान लो पति दुखी करे, सताए, या परिवार के लोग उसको दुखी करें, तो उसका वज़न 50 किलो से घट के 45 किलो हो गया। तो गुरुजी कहते थे उसका 5 किलो जो वज़न कम हुआ वो कौन खा गया? वो उसका मांस तो तुम ही लोगों ने खा लिया ना उसको सता के। भाई किसी को बना के काट के प्लेट में सजा के खाना एक अलग चीज़ है, और ऐसे ही आप किसी की खुशियों को खा जाओ और किसी का अंदर का तुमको देख के दुख से या भय से उसका खून सूख जाए, जैसे बहुत डर के कारण भी हो जाता है। शेर के पिंजरे के सामने बकरी को ले जाओ तो शेर को देखते ही थर थर कांपने लग जाएगी, हालांकि उसको ये पता है तो भी कि वो शेर पिंजरे में बंद है, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बावजूद भी सिंह की गर्जना सुन के या उसकी शक्ल देख के वो तो डर के भागेगी ना। तो अगर हम किसी को भयभीत करते हैं या सताते हैं तो ये सब हिंसा के अंतर्गत ही आता है। तो ये अहिंसा परम धर्म है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन केवल मुंह से बोल देने की बात नहीं है, इसको हमें समझना होगा। और अहिंसा जो होती है उसी समय ठीक ठीक होती है जब समस्त भूत मात्र में ईश्वर दर्शन अर्थात आत्मानुभूति होती है। अब सताने की बात तो छोड़ दो, उससे और ऊंचे उठ जाओ। पक्की अहिंसा तुम्हारी तब होगी सही सही जब तुमने सब में भगवान देखा, हर एक में ईश्वर का दर्शन किया, या आपने सब में अपना आप देखा। जब आप सब में अपना आप देखते हो तब आपकी सच्ची अहिंसा होती है। एक भजन सत्संग में हम लोगों का बहुत सुंदर चलता है, जहाँ तक जाति दृष्टि है, जहाँ तक फैली सृष्टि है, सर्व मम रूप है। तो जहाँ तक भी तुम्हारी नज़र जाए, आपको भगवान ने आंखें दी देखने के लिए, आपके पास उसमें रोशनी है, आप देख सकते हो। तो जहाँ तक भी आप देख पाते हो इन आँखों से, और जहाँ तक भी पूरी सृष्टि फैली हुई है, पूरा ब्रह्मांड, जहाँ तक तुमको ये पूरा वर्ल्ड, जहाँ तक भी तुम्हारी नज़र जाए, तुम जिस जिस चीज़ को देखते हो वो सब मेरा रूप है। अब उसमें देखो जड़ चेतन सभी आ गया ना, आपकी आंखें तो सभी देखती हैं। मनुष्य भी देखेंगी, पशु पक्षी भी देखेंगी, पेड़ पौधा भी देखेंगी, कीड़ा मकोड़ा भी देखेंगी,
प्रकृति भी देखेंगे, पेड़ पहाड़ नदी झरने पानी ये वो मिट्टी। फिर आप अच्छा भी देखोगे, सुंदर भी देखोगे तो असुंदर भी देखोगे। आपको कूड़ा गंदगी कीचड़ गटर वो भी आपकी आंखों पे के सामने आएगा, दिखेगा आपको। अच्छा भी दिखेगा, बुरा भी, सब कुछ दिखेगा। दोस्त दुश्मन जो भी आपके भाव हैं सब दिखेंगे। लेकिन जो जहाँ तक मेरी नज़र जाती है, जो कुछ मैं देखता हूँ वो सब मेरा ही रूप है। जैसे मैं ही इतना विशाल हो चुका हूँ, मैं इतना व्यापक हो चुका हूँ। वो भाव हो जाए और अपना भाव नहीं आता है तो ईश्वर का भाव तो रखो, ये सब भगवान बनाए। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन करते हुए कहा है कि जो कुछ है वो सब मैं ही बनाऊँ, जड़ चेतन सब मैं बनाऊँ। तो जब ये भाव आपका पक्का हो जाएगा तब समझो आपने ठीक ठीक अहिंसा की। वो ही अहिंसा में रहना आपका परम धर्म है। भगवान के अतिरिक्त कुछ देख लेना, आपने हिंसा ही कर दी। आपने अपने निश्चय की तो हिंसा की, आपने सत्य की तो हिंसा की। बना तो था वो भगवान, लेकिन तुमने उसको भगवान ना करके कुछ और देखा, तो तुमने जैसे भगवान की ही हिंसा कर दी, उसी की हत्या कर दी। तो फिर भगवान के अतिरिक्त कुछ बना ही नहीं है। वो भाव हमारा आ जाना चाहिए। वो भाव बिना ब्रह्म ज्ञान के, बिना सतगुरु के शरण में आए, बिना सत्संग में विवेक जागृत किए आपका पूरी तरह से नहीं बन सकेगा। इसीलिए हमको लगातार सत्संग में आके बैठना पड़ता है। और जब लगातार सत्संग में आके बैठते हो फिर आप देखोगे आपकी वो स्थिति बनती चली जा रही है, आपका वो भाव बनता ही चला जा रहा है। तो ये ठीक ठीक अहिंसा उस समय होगी जब आप प्रत्येक में भगवान को देखोगे या आत्म अनुभूति करोगे कि वो मेरा ही रूप है। जीवन धारण का अर्थ ही है प्रति मुहूर्त जानने या अनजान में, दृश्य या अदृश्य, असंख्य प्राणियों का जीवनाश या क्षति। जो भी जीव धारण है, जो भी जीव दुनिया में आता है अपना शरीर धारण करके, तो उसमें तो जो धारण करता है उसका नाश होता ही है। जो बना है वो बिगड़ता ही है, मिटता ही है। लेकिन उसमें हमको सब में भगवान का भाव रखना है, भगवान देखना है। तो भगवान तो कभी मिटता नहीं है। तो बोलोगे कैसे भगवान है, आकार तो मिट गया, मगर फिर भी सत्ता तो विद्यमान रहती है। गुरुजी बोलते थे जहाँ याद है वहाँ आबाद है, भूले तो बर्बाद है। तो जो चीज़ आपको याद है तो आपकी याद में तो जीवित है ना, तो है ही है वो। जिसके नाम के आगे, जिस बात के आगे है लग गया तो समझो कि वो है। कुछ भी है आपके अंदर कोई भाव है तो इसे भगवान का ही भाव है। सब तरफ केवल परमात्मा ही परमात्मा, या अपना आप ही हमको देखना है। तो जो भी जीवन धारण करता है तो उसमें फिर असंख्य प्राणियों का जीव नाश या क्षति भी होती है। योगी लोग दूध को सात्विक आहार मानकर उसे पीकर तपस्या करते हैं कि हम जो भी कुछ देख रहे हैं उसमें कहीं हिंसा ना हो जाए। अगर मान लो उससे भी बचते हो तो जीव तो हर जगह पर है, पानी में भी। पहला पानी ही जीव है, पानी पिए बिना आपका गुजारा नहीं चलने वाला। तो कई योगी लोग जो होते हैं वो दूध को सात्विक आहार मानकर उसे पीकर तपस्या करते हैं, पर दूध के लिए भी तो बेचारे बछड़े को उसके स्वाभाविक निजस्व खाद्य से वंचित करना पड़ता है। क्या ये हिंसा या निष्ठुरता का कार्य नहीं है? फिर भी जानते हुए जितनी हिंसा या दूसरों का अनिष्ट न किया जाए उतना ही श्रेष्ठ है। कई लोग जो भी दूध का व्यापार करते हैं या घरों में भी मान लो कोई रखते हैं, तो बछड़े को पेट भर के या जितना ज़रूरत है उतना दूध नहीं पीने देते हैं। ज़रा सा दूध गाय के भैंस के उसमें थन में ज़रा सा उसका मुंह लगा के जल्दी से खींच लेंगे और बेचारा तड़प रहा है, और उसके बाद उसका पूरा निकाल के फिर छोड़ देंगे। पता नहीं उसके पेट भरने लायक बचा के नहीं बचा, ये आपको क्या पता। और फिर बोलोगे नहीं ये तो घास खा लेगा, ये तो रोटी खा लेगा, ये तो ये कर लेगा। दूर दूर भी बांध देंगे, कभी नज़दीक भी ऐसे बांधेंगे कि वो रहे तो पास में, मगर इतनी छोटी उसकी रस्सी होगी
कि बछड़े का जो मुख है वो गाय के दूध तक पीने के लिए नहीं पहुंच पाएगा, तो वो तड़पता ही रहेगा, परेशान होता रहेगा। तो ये भी तो एक तरीके से हम हिंसा ही कर रहे हैं ना। हिंसा से आप कहाँ तक बच पा रहे हो? कहीं ना कहीं आपके द्वारा हिंसा हो ही रही है, या तो जानबूझ के करते हो, या जो आपके पास आया, जो भी खाद्य पदार्थ आया, दूध आया, कुछ और दूसरी चीज़ आई, तो वो भी पता नहीं कितनी हिंसा करके तब तुम्हारे पास आई है। हर चीज़ में आप देखो, कहीं ऐसे तो जो भी आप फल सब्ज़ी कुछ भी खाओ, पानी दूध दही जो भी कुछ आप खाओ, तो सब में कहीं ना कहीं कुछ तो है। तो आप बहुत सूक्ष्म में अगर जाओगे तो उससे बच नहीं सकते, लेकिन जानबूझ के आपको किसी को सताना नहीं। जितना अपने लिए आवश्यक है आप उतना लेके छोड़ दो। आप सोचते हो बस सारा मैं ले लूँ और मैं थोड़ा सा बछड़े के लिए छोड़ दूँ, लेकिन तुम्हारे लिए कितनी ज़रूरत है। एक बार कहीं पे पढ़ रहे थे तो उसमें था कि मनुष्य जो है उसको दूध पीने के लिए कहा ही जाता है अंत तक, बुढ़ापे तक, और वो हमको मिलता है। अपनी माँ से तो मिल नहीं सकता अंत तक, बुढ़ापे तक। उसको अपनी माँ से तो आपको कुछ समय तक ही मिलेगा। अभी तो मॉडर्न जो माताएं होती हैं वो बच्चों को बहुत कम अपना खुद का दूध पिलाती हैं, जबकि डॉक्टर्स कहते हैं कि जन्म से लेकर 6 महीने तक बाहर का दूध नहीं देना चाहिए, माँ को अपना ही पिलाना चाहिए। लेकिन कई लोग ऐसे हुए हैं, मगर फिर भी आपको दूध चाहिए होता है शरीर के लिए। तो आभारी होते हैं ना उन पशुओं के जो अपने बच्चे के में से लेके हमको देती हैं। तो हम क्यों ना उनको पूजनीय समझें, क्यों ना उनको माँ का दर्जा दें, क्यों ना उनका अच्छे से लालन पालन करें कि उनके कारण से हमको मिल रहा है और वो कितना त्याग कर रही हैं। मगर उनको सताना, मारना पीटना, नुकसान पहुंचाना और हर तरीके से अपना ही लाभ ले लेना, तो ये स्वार्थ है। तो जानबूझ के हमें हिंसा नहीं करनी है, किसी की भी जानबूझ के हिंसा नहीं करनी है। जितना समझो दूसरे को जितना देना ज़रूरी है उतना भी तो दो, और कृपा मानो कि उसके हिस्से का हमको मिला। किसी ने अपने हिस्से का हमें दिया, बछड़े के हिस्से का हमको मिल रहा है, तो बछड़े की कृपा माननी चाहिए ना। उनको तो घर से निकाल देंगे, बाहर इतने घूम रहे होते हैं सड़कों पे, फिर कहीं। आजकल तो ज़्यादा ही कुछ एक जैसे बहुत ज़्यादा इस बात का चलन या चर्चा रहती है, और परेशानियां तो होती ही हैं। यूज़ उनका कुछ दूसरा होना चाहिए, वो यूज़ नहीं होता है। पहले यूज़ होता था बैलगाड़ियों के रूप में, बैलों के रूप में उनका इस्तेमाल होता था। अभी बैलगाड़ियाँ तो नहीं होती हैं, चेंज हो जाता है समय। पहले हल जोतने के काम में आते थे, खेत होते थे बड़े बड़े, और बैल जो थे हल जोतने के काम में आते थे। अभी उनसे वो भी काम नहीं लेते, आप मशीनों से, ट्रैक्टर से, इन सब से जुताई अपने अपने खेतों में बड़ी में करते हो, तो उनका उपयोग नहीं है। तो कुछ और उपयोग तो हो सकता है ना उनका, कुछ किसी और मामले में उनको उपयोगी बनाओ। हर जगह पे तो ट्रैक्टर नहीं पहुंच सकता। कई जो पतली छोटी जगहें होती हैं, कहीं ऐसे क्यारियाँ होती हैं, कहीं छोटे खेत होते हैं जहाँ पे ट्रैक्टर जा ही नहीं सकते हैं, तो वहाँ तो फिर उन्हीं की ज़रूरत पड़ती है ना, फिर उनसे काम लेते हैं। दूसरे और कामों के लिए भी उनका उपयोग हो सकता है, उनके जीवित रहते उनका उपयोग हो सकता है, जब तक भी उनके शरीर में शक्ति है। तो वो उपयोग कोई करता नहीं है। उस तरफ ध्यान अगर चला जाए कि ठीक है, इनके गोबर से भी हम बना सकते हैं बहुत कुछ, और इनसे फिर भी हम बोझा उठाने का कुछ और काम हम कहाँ से ले सकते हैं। गोबर गैस प्लांट बनते हैं, उससे बिजली बन जाती है, बहुत कुछ होता है, खाद बनती है, बहुत कुछ होता है। तो उपयोग अगर आप किसी का जब तक करते हो तब तक आप उसका ध्यान रखते हो, लेकिन जब आपको लगता है ये मेरे लिए निरुपयोगी है तो आप उसको बाहर फेंक देते हो, ये इसका जो चीज़ चाहे ये करे। तो हिंसा ही तो हो रही है वो सारी की सारी, अहिंसा थोड़ी है। कितना भी पूजा पाठ करने वाला धार्मिक व्यक्ति होगा और अगर वो इस प्रकार का कार्य करता है तो फिर वो हिंसा ही कर रहा है। तो हिंसा से जानबूझ के हमको हिंसा नहीं करनी। कहीं जहाँ पे आपको नहीं है, आपको करना ही पड़ेगा, आपको दूध पीना ही पड़ेगा, कैसे आया किस तरह से आया। उसमें हर एक कोई तो अपने घर में गाय भैंस नहीं पाल सकता है,
या पालता भी है तो कितना उसका ध्यान रखता है, कितना कर सकता है। तो जो भी आपके सामने आता है तो उसमें हमें जानबूझ के हिंसा नहीं करनी। मेन चीज़ ये है कि अपनी जानकारी में आपको ये सुजाग और सावधान रहना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना पहुँचे, कि जानते हुए हिंसा या दूसरों का अनिष्ट ना किया जाए उतना ही श्रेष्ठ है। अहिंसा का अभ्यास करने से प्राणी मात्र पर प्रेम का उदय होता है। अगर आप अहिंसा का अभ्यास कर लोगे, जो अहिंसा वाला व्यक्ति होगा उसके अंदर स्वाभाविक तौर पे समस्त प्राणियों के लिए प्रेम की भावना होगी। अहिंसा से आपके अंदर में सबके लिए प्रेम उमजता है, ऐसे उपज जाता है प्रेम। और हिंसा वाला जो व्यक्ति होता है, जिसके अंदर में हिंसा होती है, तो वो किसी से प्रेम नहीं कर पाता। वो फिर दंड देगा, मारपीट करेगा, घृणा करेगा, ईर्ष्या रखेगा, द्वेष रखेगा, दूसरे को सताने के लिए उसके मन में भाव आएंगे, क्रोधित होता रहेगा, प्रेम नहीं रहेगा उसके अंदर में। जिसके अंदर आपको प्रेम की कमी दिखे, समझो उसके अंदर हिंसात्मक प्रवृत्ति बढ़ रही है। और जिसके अंदर में आपको प्रेम दिखता है तो सोचो उसके अंदर में अहिंसा का भाव बढ़ रहा है। और सच्ची अहिंसा तो आप ज्ञान से ही कर सकते हो, कि अहिंसा का अभ्यास करने से प्राणी मात्र पर प्रेम का उदय होता है। क्षुद्र अहम और स्वार्थ बुद्धि दूर होती है, शत्रु और मित्र का भेद दूर हो जाता है, अतः चित्त शुद्ध और निर्मल होता है। और ऐसे शुद्ध मन में भगवान की पूर्ण उपलब्धि होती है। जब आप ये देखते हो कि आपके अंदर में अहिंसा का भाव पक्का हो चुका है, अहिंसा का भाव की सर्वमम रूप है या सब तरह भगवान है, ये भाव अगर आपके अंदर में पक्का हो चुका है, फिर आप देखोगे आपकी जो क्षुद्र अहम, जो छोटा सा अहम है हमारा, है कुछ भी नहीं हम, मगर अहंकार कितना बड़ा है। हो 5 तत्वों के एक पुतले, और जिसको श्वासों की डोर से भगवान चला रहे हैं। तेरे हाथ में है क्या, तू जान जरा, तू है निर्बल, वो बलवान बड़ा। तो तुम निर्बल हो, वो बलवान है, तो फिर अपने को क्यों इतना ज़्यादा अहंकारी बना के चलते हो कि मैं बहुत कुछ हूँ। जब हमारे अंदर में अहिंसा बढ़ती है, अहिंसा का भाव पक्का होता है, तो ये अहंकार भी हमारा दूर होता है और स्वार्थ वाली बुद्धि हमारी ख़त्म हो जाती है। जिसके अंदर स्वार्थ है तो स्वार्थ के कारण से वो हिंसा भी करता है। अहंकार है, अहंकार के कारण से हिंसा भी करता है। लेकिन जब अहिंसा बढ़ जाती है तो फिर वो अहंकारी भी नहीं रहता, निरअहंकारी बनता है और निस्वार्थ भी वो होता जाता है। फिर शत्रु और मित्र का भेद दूर हो जाता है। अहिंसा से, अहिंसा परमो धर्म बोला गया ना, परम धर्म है। जब वास्तविक अहिंसा आप समझ जाओगे और वास्तविक अहिंसा में आपकी स्थिति बन जाएगी, तो आपका ये स्वार्थ खत्म, अहंकार खत्म, सबके लिए प्रेम होगा, शत्रु और मित्र का भेद दूर हो जाता है। उससे क्या होता है, आपका चित्त शुद्ध और निर्मल हो जाता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार बोला गया। जो चित्त है हमारा, एकदम मन की जो चितवनाएँ हैं, जो मन के भाव हैं, वो शुद्ध हो जाते हैं और निर्मल, जिसमें किसी प्रकार का खोट नहीं रहता। और ऐसे शुद्ध मन में भगवान की पूर्ण उपलब्धि होती है। जब तक हमारा मन इतना शुद्ध नहीं बनेगा, तब तक हमको परमात्मा की पूर्ण उपलब्धि होने वाली भी नहीं। तो अगर हम चाहते हैं कि हमको इसी जन्म में पूरी तरह से परमात्मा की उपलब्धि हो जाए, भगवान मिल जाए, आत्माकार स्थिति हो जाए, तो फिर ये सारे सद्गुण अपनाने पड़ेंगे। और अहिंसा परम धर्म जो बोला गया, तो हमको अहिंसावादी तो होकर हमको रहना ही पड़ेगा। गुरु का कहना है, ध्यान करो मन में और वन में और कोने में, इससे मन सहज ही एकाग्र हो जाता है। कोने में अर्थात आड़ में, जहाँ किसी की निगाह ना पड़े, एकांत में। धर्म कर्म सब गुप्त रीति से करना उचित है। ज़्यादा बोलने बताने और प्राकट्य से अनेक प्रकार के विघ्न उत्पन्न होते हैं। अपने भाव को छुपाकर रखना उचित है। ध्यान करो भगवान का अपने मन में और वन में
और कोने में। तो मन में तो आपको समझ में आता है कि हाँ मन ही मन भगवान को ही जपते हैं, सब तरफ भगवान देखते हैं। लेकिन वन में तो घर छोड़ के जंगल में थोड़ी चले जाओगे। मतलब कि अंदर में केवल भगवान का ही ध्यान हो, कोई जगत ना हो और एकांत हो हमारी। और कोने में मतलब ऐसे आड़ में कि कोई हमें देखे ना, जाने ना, मतलब गुप्त रीति से। कोई थोड़ा भी अच्छा काम करता है तो उसको अपना प्रकट करने के लिए बड़ा लालायित रहता है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तो गंगा स्नान फलाने टाइम करता हूँ, मैं सवेरे इतने बजे उठ के ये करता हूँ, मैं ये अच्छे काम करता हूँ। तो ये सब अच्छे काम अगर करते भी हो, धर्म का कर्म या कोई सत्कर्म, तो वो सबका बखान करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप उसको बहुत बोलते रहते हो तो उसमें आपके आगे फिर बहुत विघ्न भी आते हैं। बाहर से भी कोई आपको विघ्न डालेगा और अंदर से आपका मन विघ्न डालेगा, आप अहंकारी बनोगे। अहंकार तो विघ्न डाल देगा ना। फिर श्रेष्ठता का, अभिमान का तो त्याग करना ही पड़ेगा ना। आपके अंदर में अगर आप बखान करोगे अपनी अच्छाइयों का या अपने सत्कर्मों का, तो मन ही मन आपके अंदर में गुमान आएगा, श्रेष्ठता का अभिमान आएगा, और वो फिर विघ्न हुआ भगवान के पाने में सबसे बड़ी रुकावट है। अहंकार तो सबसे बड़ी रुकावट है। तो इसके लिए अगर भगवान का ध्यान करते हो या सब तरफ आप भगवान देखते भी हो, तो उसको बहुत बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम तो सब में भगवान देखते हैं, हम तो ये करते हैं। कभी पूछा जा रहा है सत्संग में, गुरु अगर पूछते हैं तो बताने के लिए आप बता दो, वो एक अलग बात है। लेकिन उसका मन ही मन में आप बड़ा अहंकार करो, गुमान करो, मैं कितना श्रेष्ठ हूँ, मैं तो इतना अच्छा काम करता हूँ, फलाना तो नहीं करता। तो आपका भी अच्छा करना व्यर्थ चला गया ना, क्योंकि आपने अहंकार किया फिर उसमें। तो कोने में तो अर्थात आड़ में, ये वन में मतलब कि बिल्कुल जैसे जहाँ कोई निर्जन स्थान है, जैसे एकांत में, और किसी को पता ही नहीं चले, बखान भी नहीं करो। ऐसा भगवान का ध्यान हमें करना है कि जहाँ किसी की निगाह पड़े ना पड़े, एकांत में। और ज़्यादा बताने या बोलने से, प्रकट करने से अनेक तरह के विघ्न उत्पन्न होते हैं। अपने भाव को छिपा कर रखना उचित है। भाव का अंकुर जमते ना जमते ही उसका उच्छ्वास या उसे बाहर प्रकट कर देने से भाव नष्ट हो जाता है। आपके अंदर कोई भाव अच्छा सा उत्पन्न हो रहा है, अच्छा काम कर रहे हो, करने जा रहे हो या कर चुके, उसको बता दिया या करने से पहले ही बता रहे हैं हम ये सब करने जा रहे हैं, तो जो भाव का जो एक आपको प्रसन्नता मिलती या उसका जो भी फल मिलता, वो सब व्यर्थ हो जाता है, बेकार चला जाता है। तभी गुरु नानक देव ने की वाणी में भी आता है कि तीर्थ तप और दान करे, मन में रखे गुमान, नानक निष्फल जात है जो कुंचर स्नान। तो निष्फल हो जाता है। आप कोई भी अच्छा काम करने जा रहे हो या भाव अच्छे उठ रहे हैं तो उसको प्रैक्टिकली कर लो, उसको इतनी जगह बखान करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कि जैसे भाव का कोई अंकुर भी जमा, अभी आपके अंदर अच्छा भाव आया ही है, लेकिन आपने उसे तुरंत बाहर प्रकट कर दिया, तो उसे बाहर प्रकट कर देने से भाव नष्ट हो जाता है। अपनी भाव भक्ति जितनी ही अंतःकरण में छिपाए रख सको, वो उतनी ही परिपक्व होगी, बढ़ेगी और शक्तिशाली होगी। भगवान के प्रति जो आपकी भक्ति है, जो आपका भाव है, उसको आप बस अपने अंदर अंदर रख के उसके अनुसार कार्य करते रहो, तो वो आपकी भक्ति दृढ़ होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी, और भक्ति से आपको शक्ति मिलेगी। लेकिन आपने तुरंत बोलना शुरू कर दिया तो आप देखोगे आपके अंदर की वो भक्ति वहीं की वहीं रहती है, बल्कि नष्ट हो जाती है कम होते होते, और आपको उससे शक्ति का अनुभव नहीं होता। लेकिन जो स्वयं से तपस्या करते हैं, जो हम स्वयं से मेहनत करते हैं और उस अवस्था में रहते हैं, तो उसमें उनके अंदर में शक्ति बढ़ती चली जाती है। वो तो अपने आप ही प्रकट हो जाएगा ना। भक्ति करे पाताल में तो प्रकट होए आकाश, रजब तीनों लोक में छिपे ना हरि का दास। अपने कार्यों की हमें प्रशंसा स्वयं करनी ही नहीं है। अपने कार्यों के लिए हमको बोलना ही नहीं है कि मैं ऐसा अच्छा अच्छा कार्य कर रहा हूँ, या मैं करूँगा, या मैंने ये प्लान किया है। आपका जो कर्म होगा, जब लोग देखेंगे तो आपकी प्रशंसा अपने आप हो जाएगी। कहने की क्या ज़रूरत है, कोई कहता थोड़ी है।
कि मैंने किया है, मेरी प्रशंसा करो। आपको अच्छा कार्य करते हुए लोग देखेंगे तो आपकी प्रशंसा अपने आप ही करेंगे। आप फल ना चाहो, आप कार्य ही करते जाओ अच्छा, दूसरे के हित का, अपने हित का, राष्ट्र के, देश के हित का। जो भी कोई अच्छा कार्य करते हैं तो उनकी प्रशंसा तो सब तरफ होती है, अपने देश में भी होती है, दूसरे देश में भी होती है। आपके शत्रु देश भी आपकी प्रशंसा करते हैं, आपके शत्रु भी आपकी प्रशंसा करेंगे। अगर आप अच्छाई पे चल रहे हो तो भले किसी कारण से उनका विरोध है आपके साथ, कोई भी ऐसे लोग हैं जिनका विरोध है आपके साथ, लेकिन आपकी अच्छाई को देख के वो भी उस अच्छाई के कायल होंगे कि इस व्यक्ति से भले मेरा विरोध है, ये भले मेरा शत्रु है, लेकिन काम वो बहुत अच्छा कर रहा है। कभी आपकी अच्छाई, आपके कर्म इतने बढ़ जाएं कि आपके शत्रु भी आपकी प्रशंसा करने लगें, तब समझना कि आपने अच्छा काम किया। मित्र तो प्रशंसा करते ही हैं, मगर जब शत्रु भी करने लगे आपकी प्रशंसा, या मन ही मन आपको जैसे समझे कि हाँ ये अच्छा है, वो तब होगा ना जब आपने फल नहीं चाहा होगा और आप केवल एक भगवत कार्य में लगे हुए हो। तो अपने अच्छे का भाव को भी प्रकट नहीं करो, उसको अंतःकरण में छिपा के आप कार्य करो, तो वो उतना ही वो भाव भक्ति आपकी बढ़ेगी, परिपक्व होगी और शक्तिशाली होगी। सात्विक साधक इसीलिए अकेला अंधकार में या गंभीर रात्रि में या मसहरी के भीतर जब ध्यान करता है ताकि कोई जान ना पाए। तो पहले ज़माने में जप और ध्यान के लिए लोग बहुत महत्व देते थे। आजकल भी कई ऐसे संत होते हैं, गुरु होते हैं जो आपको मंत्र देते हैं और कहते हैं आप सबके जागने से पहले आप इसको कर लो। एक तो ये रहता है कि विघ्न ना पड़े, शोर शराबा ना हो, सब जाग रहे हैं, और दूसरे बहुत ज़्यादा कोई जान भी ना पाए और आपके मन में भी हाँ मैंने चुपचाप किया, तो वो उस बात को समझ नहीं पाते कि हमको क्यों कहा जा रहा है बिल्कुल अकेले में करने के लिए। सोचते हैं कि नहीं इसका फल हमको तभी मिलेगा, तो ऊपर ऊपर से शब्दों को पकड़ के फिर भी वो उस हिसाब से करते हैं, मगर फिर कहीं ना कहीं तो देखो हर एक कोई प्रकट करेगा ही करेगा, या मन में भी उसके रहेगा। उसका मन तो जान रहा है कि मैं अच्छा करता हूँ, तो वो भी आपका जब मन भी ना जाने, एक हाथ से आप करो दूसरे हाथ को पता ना चले, इतना गुप्त रीति से आपका भक्ति भजन सब हो जाए, तो वो बिना विवेक के, बिना ज्ञान के नहीं हो पाता है। मगर करना हमको उसी ढंग से है। तो जो सात्विक साधक होते हैं वो अपनी साधना शांत में करते हैं और अपनी उपलब्धियों का भी वो बहुत अधिक वर्णन नहीं करते। हमको ये फ़ायदा पड़ा कभी बताने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए शॉर्ट में कभी बता दिया किसी को तो बात अलग है, लेकिन वो ऐसे बहुत वर्णन करते नहीं हैं कि मुझे ये फ़ायदा पड़ा, मुझे वो पड़ा। तो उससे क्या होगा, अगर आप ज़्यादा बोलोगे तो फ़ायदा आपका जो है आपको फ़ायदेमंद साबित नहीं होगा। तो हमें अपने जीवन में जो भी कार्य करने हैं अच्छे से करने हैं और बिना अहंकार के करने हैं। अभिमान से रहित होकर अगर हम कार्य करेंगे, भक्ति का कार्य भी, सत्कर्म भी, जो भी हम अच्छा भाव भी रखते हैं उसमें कर्तापना हटा के और सिर्फ भगवान को याद करने के लिए हम करेंगे, तो आप देखोगे आपको शक्ति मिलती चली जा रही है। ठीक है, अभी इतना ही। आप लोग अभी